अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ जी दोपहर के टाइम से स्टार्ट। और अभी दोनों बच्चे जो हैं वो नहा धो के फ्रेश होकर बैठे हुए हैं। इरा जो है वो अपनी पोएम्स वगैरह सुन रही है और मीना जो है वो सो रही है। अच्छा, मीना के ऊपर ना मैंने इस तरह दुपट्टा दे दिया था क्योंकि लाइट चल रही होती है। सुबह के टाइम मैं इसको लाइट में सुलाती हूँ ताकि इसको पता हो कि हाँ भई दिन का टाइम है तो थोड़ा थोड़ा सोना है। और फिर इसके मुँह पर मक्खी बैठ रही थी तो फिर मैंने कहा चलो दुपट्टा दे देती हूँ। और इरा जो है ना माशाल्लाह मोबाइल पर इस तरह की चीज़ें देखती है, इसे आधी से ज़्यादा सब्जियों के भी नाम आते हैं, इसको कलर्स नेम भी आते हैं। तो फिर ये अपना ये देख रही थी। तो मैंने कहा जब तक ये दोनों अपना जो काम करें, मतलब ये मीना जो है वो सो रही है और इरा जो है वो अपनी पोएम्स वगैरह देख रही है, मैं बाकी के जो काम है वो कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कमरा सारा जो है वो मैंने सारा साफ़ कर लिया है। ये वाला सूट पड़ा था, ये मेरा था कि शायद मैंने रात को जाऊँ तो पहन के जाऊँ, नहीं तो फिर मेरा ये था कि चलो ना इसको ना धोने के लिए रख दूँगी। और ये जी कपड़े धुल के आए थे और ये मुझे आवाज़ें मार रहे थे कि हमें जो है जल्दी से तय कर लो। आजकल जी हमारे घर में आई हुई है बिल्ली, पता नहीं कहाँ से बड़ी बिल्ली अपने बच्चे लेके आई हुई है, 2 छोटे बच्चे, और वो हर जगह पे जो गंद मारते फिर रहे हैं। तो मैं तो फिर इसलिए आप यकीन करें कोई चीज़ बाहर रखती ही नहीं हूँ ना कि भाई वो आके पीछे पॉटी ना कर जाए, और भाग भी नहीं रहे। और आपको पता है कि बिल्ली को मारना भी नहीं चाहिए। तो मैं तो ये कह रही थी कि इनको ना पकड़ के ना और बाहर कहीं ना छोड़ आएँ, इसी तरह ये जाएंगे क्योंकि बिल्ली को ना मार सकता है ना उनको कोई बंदा दवाई दे सकता है। तो जी अभी मैं कपड़े तय करूँगी, लेकिन उससे पहले जो है मैं यहाँ पीने लगी थी पानी। सारे कामों से फ्री होकर ना फिर जब मुझे मतलब मैं बिल्कुल फ्री होकर बैठ जाती हूँ ना, तब मैं कहती हूँ चलो अब भाई अब थोड़ा सा पानी भी पी लिया जाए। नीम गर्म पानी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो आजकल ठंडा पानी पी रही हूँ। गर्मी इतनी शदीद हुई है ना, और ऊपर से फिर मेरी तबीयत भी नहीं ठीक, तो इसलिए। बाकी जी ये मैंने जो है ये बैग बनाया है, ये है जी इरहा का बैग, और मिन्हा का भी बैग मैंने बनाया था। और लेकिन जी आंटी ने कहा कि ना मैंने जाना था पार्लर, तो आंटी ने कहा कि तुम ऐसा करो, मैंने कहा ना कि भाई मैं अम्मी की तरफ छोड़ देती हूँ मिन्हा को, तो आंटी ने कहा नहीं वहाँ ना जाओ, छोड़ो, मैं वैसे भी घर हूँ, तो ऐसा करो मिन्हा को ना मेरे पास छोड़ती जाओ। मैंने कहा चलें ठीक है। तो मिन्हा को छोड़ा है जी आंटी के पास, और इरहा जा रही है अपने बाबा के साथ, अपने उनके बाबा के दोस्तों के घर जाएगी। उनके भी दो एक हसीब के दोस्त हैं, उनके माशाल्लाह बेटे हैं, तो बच्चे हैं तो वहाँ जाके ना उनसे खेलेगी। तो जी आज मैं जा रही हूँ पॉलर। अच्छा, पॉलर वाली जो है ना मुझे काफ़ी दिनों से बुला रही थी भाई, कोई बहुत ही माशाल्लाह स्वीट बंदियाँ हैं वो, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत फरमाए। जो लोग बहावलपुर से हैं ना, आपने उनके पॉलर पे लाजमी 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 जाना है। कमर्शियल एरिया में है, ईशा मेकअप स्टूडियो के नाम से, और आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है। अच्छा, एक बंदा जाता है ना, एक जगह का माहौल अच्छा होना तो हर चीज़ अच्छी लगती है, तो उनका माहौल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं, और उसके बाद मिन्हा जो है वो आंटी के पास है, मैंने उसको सुला दिया था, तो जी अब वो आंटी के पास है, और बाकी हम लोग जा रहे हैं। और इरहा जो है वो अपने बाबा के साथ चली जाएगी। अच्छा, मैंने एक बात करनी थी, कमेंट आया था मुझे कि आप जो है वो बच्चों को भिंडी खिला रही हैं, आपको शर्म नहीं आती, उनको कोई बर्गर पिज़्ज़ा खिला देते। आप मुझे ये बताएं, आपने मुझे देखा कि मैं बर्गर पिज़्ज़ा खा रही थी? अगर मैं बर्गर पिज़्ज़ा खुद खा रही होती और उनको ना खिला रही होती तो फिर तो आप लोगों को कहना बनता था। और आपको पता है घंटा पहले वो बच्चे मीठे पराठे खा के बैठे हुए थे, रानी बाजी ने खुद उनको बना के दिए थे। तो मैं अपने लिए भिंडी मंगवाने लगी, तो मैंने उनसे कहा कि आप लोगों ने खाना है? तो कहते हैं जी अब खाना है। अच्छा, अगर मैं उनको अपने साथ ना खिलाती कि भाई उनका पेट भरा हुआ है, ये मैं आपको दिखाती कि भाई उन्होंने मेरे साथ नहीं खाया कि उनका पेट भरा हुआ था, तो जो कहने वाली है उन्होंने ये कहना था कि तुमने उनको सुला नहीं मारी होगी। अब जब मैंने ये दिखाया कि भाई वो मैं उनको अपने साथ खिला रही हूँ, जो मैं खा रही हूँ वही खिला रही हूँ, तब भी बहुत सारे लोगों का एतराज़ है। यानी कि एक बात है कि बद से ना बदनाम बुरा होता है, और मैं ना बदनाम हो गई हूँ। और जो लोग हेट फैलाने आते हैं ना मेरे व्लॉग्स पे, उनको बस ये होता है कि इसकी ना कोई अच्छाई भी है ना तो उसको भी हम बुराई बना लें। आप कहाँ जा रही हो? हाय कह दो। और यहाँ ना मैं एक चैनल के बारे में बात करूँगी। उनके चैनल का नेम जो है वो एमन ज़हीर है, और एमन का जो चैनल है वो बहुत अच्छा चैनल है। ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं, व्लॉग्स भी बनाती है, कुकिंग के भी बनाती हैं। और उन्होंने फेशियल का एक तरीका सिखाया हुआ, और यकीन करें उस जैसा तरीका ना किसी ने भी नहीं सिखाया, उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है उस तरीके से करें तो लाजमी जाए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और उनके चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और यहाँ आप लोग इरहा की ज़रा बातें भी सुनें। क्यों रोने दे हम बेबी को? चलो इनको बाय कर दो बाय बाय। किसी दे दो मुझे, किसी दे दो मुझे, किसी दे दो, किसी दे दो।
तो हर इंसान जो है वो बुरा नहीं होता कि हम ये कहें कि नहीं भाई ये तो बहुत बुरा इंसान है। और ज़ाहिर बात है गलतियाँ हर किसी से होती हैं, मुझसे भी होती हैं, लेकिन मैं उनको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करती हूँ। और वो बच्चे जब मीठा पराठा खा के बैठे हुए थे तो मैंने उनसे पूछा कि आपको भूख तो नहीं है, आपने खाओगे भिंडी, मैं मंगवा लूँ आपकी रोटी भी? तो उन्होंने कहा जी। तो अब मैं या अपने लिए बर्गर पिज़्ज़ा मंगवाए हों तो बात बनती है ना। तो इस तरह नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। बाकी है आप लोगों की मर्ज़ी, जिन औरतों ने सोचना है तो वो सोचती रहें, अल्लाह उनको हिदायत दे। बाकी जी मैं यहाँ आ गई हूँ पार्लर में, और पार्लर में मैंने मैनीक्योर भी करवाना है, पेडिक्योर भी करवाना है, साथ में मैंने प्रोटीन ट्रीटमेंट भी लिया। और ये सब तैयारी मैं किस फंक्शन के लिए कर रही हूँ तो वो इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में मैं बताऊँगी। तो वैसे भी ईद भी आने वाली थी तो मैंने कहा चलो आज टाइम है तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि हसीम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो उनके पास बहुत मुश्किल से जो है वो टाइम निकलता है हमारे लिए। तो आज था, मैंने कहा चले आप ऐसा करें अपने दोस्तों के चले जाएँ और मैं ना चली जाती हूँ पार्लर, क्योंकि मिन्हा को वैसे आंटी ने अपने पास रख लिया। इरहा को आप ले जाइएगा, इरहा को मैं कहीं भी और नहीं छोड़ती होती, क्योंकि घर में बच्चे हों तो इरहा शायद टिक जाए, नहीं तो फिर मेरा ये होता है कि इरहा को साथ ही ले जाएँ, क्योंकि हसीब के साथ माशाल्लाह अटैच है और ये बच्चों के साथ खेलती है। घर में बच्चे थे नहीं, वो अपनी नानों के घर गए हुए हैं छुट्टियाँ गुजारने के लिए। तो मैंने कहा चलो। और यहाँ जी मेरा होने लगा है पेडिक्योर। और ये जो पेडिक्योर वाली थी ना, पता नहीं है मेरा व्लॉग देख रही होंगी कि नहीं, लेकिन आप यकीन करें इसने इतने प्यार से पेडिक्योर किया, ये पाँव भी नीचे रखती थी ना, ऐसे रखती, इतने प्यार से नीचे रख रही थी ना। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हर सर्विस इनके पार्लर की बहुत ज़्यादा अच्छी है। आंटी खुद बहुत ज़्यादा स्वीट है, और जो ईशा है वो तो उसकी तो क्या ही बात है, मेरे लिए तो वो छोटी बहनों की तरह है। अल्लाह ताला इनके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत फरमाए, आमीन सुम आमीन। और आप इनके पार्लर पर लाजमी जाए, इनके रेट सबसे मुनासिब है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इनके, बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हैं। और आप लोग सुनाएं कि आप लोगों का क्या हाल है, और जी गर्मियाँ किस तरह जा रही हैं। गर्मी तो शदीद हुई पड़ी है, शदीद की गर्मी से ना इस तरह हो रहा है कि जैसे जान ना निकल रही हो वो निकल रही है। और बहुत सारे कह रहे थे कि आप अम्मी की तरफ क्यों नहीं जाती, तो अम्मी की तरफ ना जाने की वजह यह है कि गर्मी बहुत शदीद है, और हालांकि वहाँ भी एसी जो है वो मुसलसल जो है चलता रहता है और वो लोग भी बंद नहीं करते। लेकिन आपको पता है ऊपर वाले पोर्शन में गर्मी और तरह की होती है, तो वहाँ जाके ना इरहा अब टिक के नहीं बैठती। यहाँ तक तो चलो कमरे में आके वो अपना खेलती रहती है, वहाँ जो होते हैं ना वो वहाँ उस कमरे में टिक के नहीं बैठती, वो भागती दौड़ती रहती है। कभी जो मेरे भाई की बेटी है उसके पास चली जाती है, तो भाभी के कमरे में चली जाएगी, कभी भाई के पास चली जाएगी, तो वहाँ उसको फिर गर्मी लगती है। और फिर जब इरहा जब वापस आती है ना तो फिर बीमार हुई होती है। और मिन्हा जो है वहाँ जाके वो सोती नहीं, क्योंकि एसी बेशक चल रहा होता है लेकिन वहाँ गर्मी होती है तो वो वहाँ जाके सोती नहीं है। तो इसलिए फिर मैं जाती ही नहीं हूँ कि चलो ठीक है अब यहाँ उनकी रूटीन बनी हो तो यहीं से। और जब मैंने जेनसन्स का फेशियल लिया था और रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छे। तो जी बस मेरे जो मैनीक्योर पेडिक्योर और बाकी जो सर्विसेज हैं वो होने वाली हैं डन। और उसके बाद जी मैंने हसीब को कहा था कि मतलब घंटा लगेगा, जबकि मुझे तकरीबन 3 घंटे तो लग गए थे। और ये जी होने लगा है मेरा प्रोटीन ट्रीटमेंट, और इसके बाद मेरे बाल इतने अच्छे हो गए ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग। और ये कहूँगी कि हर इंसान जो है बुरा नहीं होता। अगर आपको कोई बात बुरी लग जाए तो इससे मतलब ये नहीं है कि वो हर इंसान जो बुरा है। और मुझे लोग कहते हैं कि तुम अब ससुराल की बुराइयाँ करती हो, तो मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि ससुराल की मैं अगर बुराइयाँ करती होती तो क्या मेरी सास मेरे व्लॉग देखती है, मेरी नंदे मेरे व्लॉग देखती हैं, मेरी जेठानियाँ मेरे व्लॉग देखती हैं, तो वो ना कहती। तो इस तरह कोई भी नहीं, मैं सिर्फ वो बात करती हूँ जो वाकई होती है। जो आंटी मतलब टाइम नहीं दे सकती तब भी मैं कहती हूँ, जब वो टाइम देती हैं तब भी मैं कहती हूँ। जेठानी मेरी जो है वो बच्चों को मेरे इरहा को संभाल लेती हैं तब भी मैं कहती हूँ, उनके बच्चों को मैं अपने पास रखती हूँ। बाकी जिसने बुरा समझना है उसने समझना ही है। बस अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।